ममता बनर्जी बार बार जो बयान दे रही हैं, इसके पीछे कई मायने हैं। सुनिए जरा। একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बंगाल है, यूपी नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं आपको पता है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कलकत्ता में तो अभी पोस्टर ही लगे हैं, तो क्या मंदिर नहीं बनने देंगी? सवाल यही है दर्शकों, देखिए क्या कोलकाता में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर ममता बनर्जी को परेशान करने लगा है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर हर कोने कोने में एक तस्वीर, एक पोस्टर दिखाया दे रहा है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ राम मंदिर निर्माण नहीं, एक साथ में होने वाला है अस्पताल या स्कूल, एक जगह में हॉस्पिटल या स्कूल होने वाला है एक साथ। हर कोने कोने पर, सिर्फ कलकत्ता नहीं, दिखाई दे रहा है हर जिला पर, हर जगह पर राम मंदिर प्रतिष्ठा होने पर हिंदू सनातनी का जो बात उठ रहा है। लेकिन उस बात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में हर एक राजनीतिक सवाल उठाई दे रहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, आपने बाबरी की खबर तो देख ली होगी, लेकिन राम मंदिर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्या राम मंदिर से पश्चिम बंगाल में रामराज आएगा? बंगाल में बाबरी के जवाब में राम मंदिर बनाने का ऐलान हो गया है। कोलकाता के कई इलाकों में राम मंदिर को लेकर पोस्टर भी लग गए और इन पोस्टर में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। ठीक ऐसा ही दर्शकों ये मॉडल है। बंगाल में बाबरी की नींव के बाद ये सनातनियों का रामराज का ऐलान है। पोस्टर में भी रामराज की परिकल्पना को पूरा करने की बात कही गई है, जिसमें मंदिर के साथ स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम बनाने की बात कही गई। पोस्टर में राम मंदिर का मॉडल हूबहू यही है, वो मॉडल अयोध्या जैसा बताया, यानी कोलकाता राम मंदिर भी परंपरागत नागर शैली में बनाया जाएगा। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। यह मंदिर कोलकाता में विधान नगर में अयोध्या जैसे राम मंदिर की तरह होगा। बीजेपी नेता ने इसके लिए लोगों से ₹1 का चंदा देने की अपील की है। दरअसल 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, जिसके बाद बंगाल में मंदिर मस्जिद का द्वंद्व चल रहा है। और इसी बीच साधु संत भी सामने आ गए। दर्शकों, जब मंदिर की बात आई तो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये धरा राम की है, ये देश राम का है, तो राम मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? पूरे देश में हर कोने में राम मंदिर बनने चाहिए और पूरा हिंदू समाज उसका साथ देगा। पूरा संत समाज हमेशा राम के साथ है। संत ही है जो राम के साथ है, असुर राम के साथ नहीं होते। इस देश में बाबरी न थी, न रही, न बनने दी जाएगी। राम मंदिर जहां बनेगा, संत सबसे पहले ध्वज लेकर वहां उपस्थित होगा। राम इस देश की आत्मा है। राम का मंदिर नहीं बनेगा तो और बनेगा किसका मंदिर? राम का मंदिर पूरे भारत में बनना चाहिए, जगह जगह बनना चाहिए। अरे उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है वो बाबर, वो मुगल, ऐसा कौन सा काम इस भारत के अंदर कर दिया जिससे उसको पूजनीय माना जाए, उसका मस्जिद बनाया जाए? इस भारत में अब ना कोई मस्जिद बनेगी, ना कोई गिरजाघर बनेगा। बनेंगे तो सिर्फ हिंदुओं के धर्म स्थल। एक लंबे अंतराल के बाद अब पुनः वो धर्म ध्वजाएं स्थापित हो चुकी हैं और हर हिंदू धर्म के कार्य का नेतृत्व यह संत समाज करेगा। हर मुहिम की पहल में उसी प्रकार अग्रणी भूमिका संत समाज वो भगवादारी निभाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है। ममता बनर्जी की दिक्कत है दो तस्वीर। ये है, एक जगह पर सनातनी एकता है, दूसरी तरफ है मुसलमान।
जो हुमायूं कबीर के साथ बाबरी बनाना चाहते हैं। और ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। इस वजह से ममता दीदी बीच भंवर में फंस गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको मैं समझाता हूं विस्तार से कि ममता बनर्जी आखिर क्यों बीच भंवर में फंस गई। दिखाइए जरा, बाबरी जो बंगाल में बन रही है और अब तो राम मंदिर भी सियासी साइन बन गया है बंगाल का। बड़ी बात क्या, 2026 के चुनाव में उससे पहले सियासी लड़ाई धार्मिक अखाड़े में आ गई है। बंगाल में हिंदू वोट 70% से ज्यादा है और मुस्लिम करीब 27% के करीब है। 2021 में ममता बनर्जी को 80% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2021 में ममता की जीत मुस्लिम वोट और हिंदू बंटवारे की वजह से हुई। लेकिन 2026 में हुमायूं और ओवैसी ने नया समीकरण सियासी मोर्चा बना दिया है। यानी जो मुस्लिम ममता बनर्जी की ताकत थे अब वही उन्हें चैलेंज दे रहे हैं। हैरत की बात तो यह कि मुस्लिमों की बगावत के बावजूद ममता ने वोट बचाने के लिए एसआईआर का विरोध बंद नहीं किया। यहां तक कि ममता ने एसआईआर पर विवादित बयान भी दे दिया। कहा कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री 7 बार एमपी रही। ममता ने कहा क्या अब मुझे प्रमाणित करना होगा। इतना ही नहीं, इससे बेहतर जमीन पर नाक रगड़ना है, ये ममता बनर्जी ने कहा है दर्शकों। और आपको सुनवाते हैं एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सभी पिछले कुछ दिनों पहले वहां पे बाबरी मस्जिद का एक तरीके से शिलान्यास किया गया, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से आने वाले समय में चुनाव में बिल्कुल ही एक तरीके से कॉम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। तो आज जो वहां पे जिस तरीके से एक जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स वहां के टीएमसी ममता बनर्जी के द्वारा जो की जा रही है वो कहीं न कहीं वहां के समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। और अभी जिस प्रकार से वहां पे राम मंदिर बनाने की जो घोषणा की गई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही अहम मुद्दा बंगाल के लिए बनेगा और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बनेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ राम मंदिर बाबरी का मुद्दा चल रहा है, लेकिन इधर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिखाता हूं मैं आपको, देख रहे हैं ये बिहार में हिंदुओं के घर पोस्टर लगा दी गए। आप सोचिए ये आग बंगाल यूपी तक सीमित नहीं है, ये आपके घर तक आ गई। ये मजाक नहीं कर रहा है। पोस्टर देखिए आप, ये बिहार में लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में नहीं है किसी ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश रची जा रही है। इस पर सर कार्रवाई की जाए। हम लोग एकदम मैं प्रशासन मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा गांव मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। और मेरा सब दरवाजा देखिए वहाँ पे रात को 12 बजे लग रहा है मेरे दरवाजे पे। रात को मेरे दरवाजे पे 12 बजे लगाई जा रही है। ये सब पोस्टर की तरफ से लिया जाए, गलत बात है सर। ये देखिए मेरा दरवाजा रात को 12 बजे लगाया जा रहा है इसे पोस्टर। ये कैसा भी लोग करना चाहता है लगाकर, ये लगाकर क्या रात को सब जगह से भागा सब। हाँ पोस्टर में नहीं है किसी